महात्मा बुद्ध के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ा। उनके मार्ग में कई बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक बार जब वे ध्यान में बैठे थे तो उनके पास एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियां देने लगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध को इतनी गालियां दी कि वहां उपस्थित अन्य लोग आक्रोशित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे और उन्होंने उस व्यक्ति को कोई जवाब नहीं दिया। जब वो व्यक्ति चला गया तो बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, उस व्यक्ति ने आपको इतनी गालियां दी, लेकिन आपने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो उपहार किसका होगा? शिष्यों ने कहा, वो उपहार उस व्यक्ति का होगा जिसने दिया है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। उसी तरह जब कोई व्यक्ति मुझे गाली देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं, तो वो गाली उसी व्यक्ति की रह जाती है। मैं उस गाली को अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देता हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नकारात्मकता से बचना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मक लोगों से घिरे होते हैं तो हमें उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। हमें अपनी सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और अनावश्यक बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और नकारात्मकता से बचते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मकता से बचने के लिए कुछ सुझाव। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपको अपनी सकारात्मकता बनाए रखने में मदद मिलती है। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास करने से आपको अपनी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद मिलती है और आप नकारात्मकता से बच सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो आप अनावश्यक बातों से विचलित नहीं होते हैं और नकारात्मकता से बच सकते हैं। नकारात्मक विचारों को बदलें। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। आत्मविकास पर ध्यान दें। आत्मविकास पर ध्यान देने से आपको अपनी सकारात्मकता बनाए रखने में मदद मिलती है और आप नकारात्मकता से बच सकते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि नकारात्मकता से बचना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मक लोगों से घिरे होते हैं तो हमें उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। हमें अपनी सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। नकारात्मकता से बचने के लिए हमें सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, नकारात्मक विचारों को बदलना चाहिए और आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए। अपनी सीमाएं तय करें। सीमाएं तय करना अपने जीवन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो हम अपने लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करते हैं और दूसरों को पता चलता है कि हम क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। इससे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। सीमाएं तय करने के लाभ। सीमाएं तय करने से हमें कई लाभ हो सकते हैं। आत्मनियंत्रण। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। समय प्रबंधन। सीमाएं तय करने से हमें अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिलती है। तनाव कम करना। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक शांत बना सकते हैं। आत्मसम्मान। सीमाएं तय करने से हमें अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद मिलती है और हम अपने बारे में अधिक सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। सीमाएं तय करने के तरीके। सीमाएं तय करने के कई तरीके हो सकते हैं। स्पष्ट संचार। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आपको दूसरों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए। नहीं कहना,
सीमाएं तय करने के लिए आपको नहीं कहना सीखना चाहिए। सीमाएं निर्धारित करना, आपको अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और दूसरों को पता चलने देना चाहिए कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। सीमाओं का पालन करना, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आपको उनका पालन करना चाहिए और दूसरों को पता चलने देना चाहिए कि आप अपनी सीमाओं को गंभीरता से लेते हैं। सीमाएं तय करने के कई उदाहरण हो सकते हैं। कार्यालय में आप अपने बॉस या सहकर्मियों को बता सकते हैं कि आप अपने काम के घंटों के बाद काम नहीं करेंगे। व्यक्तिगत संबंधों में आप अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को बता सकते हैं कि आप अपने निजी समय में हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया पर आप अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं और दूसरों को पता चलने दे सकते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं हैं। सीमाएं तय करना अपने जीवन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो हम अपने लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करते हैं और दूसरों को पता चलता है कि हम क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। सीमाएं तय करने से हमें आत्मनियंत्रण, समय प्रबंधन, तनाव कम करने और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद मिलती है। हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और दूसरों को पता चलने देना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को गंभीरता से लेते हैं। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने से हमें कई लाभ हो सकते हैं। अधिक उत्पादकता, जब हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो हम अपने काम में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अधिक आत्मविश्वास, जब हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। बेहतर संबंध, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने से हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के कई तरीके हो सकते हैं। नींद, पर्याप्त नींद लेना अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यायाम, नियमित व्यायाम करने से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान करने से हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सीमाएं तय करना, अपनी सीमाएं तय करने से हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और दूसरों को पता चलने देना चाहिए कि हम क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के कई उदाहरण हो सकते हैं। कार्यालय में आप अपने काम के घंटों के दौरान ब्रेक ले सकते हैं और अपने आप को तरोताजा रख सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं और अपने आप को ऑनलाइन समय बिताने से बचा सकते हैं। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए नींद, व्यायाम, ध्यान और सीमाएं तय करने जैसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम उनके सकारात्मक विचारों और ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हमें कई लाभ हो सकते हैं। सकारात्मक विचार, जब हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम उनके सकारात्मक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं और अपने विचारों को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। ऊर्जा बढ़ाना, सकारात्मक लोगों के साथ
समय बिताने से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सक्रिय बना सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने बारे में अधिक सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। बेहतर संबंध। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने के कई तरीके हो सकते हैं। सकारात्मक समुदाय। आप सकारात्मक समुदायों में शामिल हो सकते हैं जहां आप सकारात्मक लोगों से मिल सकते हैं और उनके साथ समय बिता सकते हैं। सकारात्मक गतिविधियां। आप सकारात्मक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं जैसे कि योग, ध्यान या खेल जो आपको सकारात्मक लोगों से मिलने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ बातचीत। आप सकारात्मक लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनके विचारों और अनुभवों से सीख सकते हैं। सकारात्मक पुस्तकें और मीडिया। आप सकारात्मक पुस्तकें और मीडिया का अध्ययन कर सकते हैं जो आपको सकारात्मक विचारों और ऊर्जा से भर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम उनके सकारात्मक विचारों और ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। हमें सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने के लिए सकारात्मक समुदायों में शामिल होने, सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने, सकारात्मक लोगों के साथ बातचीत करने और सकारात्मक पुस्तकें और मीडिया का अध्ययन करने जैसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना अपने जीवन को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कई लाभ हो सकते हैं। स्पष्टता। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की स्पष्टता मिलती है और हम अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। उत्पादकता। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने काम में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने बारे में अधिक सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। सफलता। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के कई तरीके हो सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना। आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं ताकि आप उन्हें याद रख सकें। योजना बनाना। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक योजना बना सकते हैं और उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं। फोकस रखना। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। मूल्यांकन करना। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों का मूल्यांकन कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार अपने प्रयासों में सुधार कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना अपने जीवन को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने, योजना बनाने, फोकस रखने और मूल्यांकन करने जैसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए। आलोचना को इग्नोर करें। आलोचना को इग्नोर करना अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम आलोचना को इग्नोर करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। आलोचना को इग्नोर करने से हमें कई लाभ हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना। जब हम आलोचना को इग्नोर करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने बारे में अधिक सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। नकारात्मकता से बचना। आलोचना को इग्नोर करने से
हम नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम आलोचना को इग्नोर करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। मानसिक शांति। आलोचना को इग्नोर करने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। आलोचना को इग्नोर करने के कई तरीके हो सकते हैं। आलोचना को स्वीकार न करना। आप आलोचना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उसे अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने दे सकते हैं। सकारात्मक आत्मवाद। आप सकारात्मक आत्मवाद कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। आलोचना के स्रोत की जांच करना। आप आलोचना के स्रोत की जांच कर सकते हैं और ये निर्धारित कर सकते हैं कि आलोचना वैध है या नहीं। आलोचना को इग्नोर करना अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम आलोचना को इग्नोर करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। हमें आलोचना को इग्नोर करने के लिए आलोचना को स्वीकार न करने, सकारात्मक आत्मवाद करने, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और आलोचना के स्रोत की जांच करने जैसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। मानसिक शांति को प्राथमिकता देना अपने जीवन को संतुलित बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने जीवन में संतुष्टि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति के कई लाभ हो सकते हैं। तनाव कम करना। मानसिक शांति तनाव को कम कर सकती है और हमारे जीवन में शांति ला सकती है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। मानसिक शांति हमारे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर सकती है और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। संबंधों में सुधार। मानसिक शांति हमारे संबंधों में सुधार कर सकती है और हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने में मदद कर सकती है। आत्मविश्वास बढ़ाना। मानसिक शांति हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करने में मदद कर सकती है। मानसिक शांति प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। ध्यान। ध्यान मानसिक शांति प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। योग। योग मानसिक शांति प्राप्त करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति के साथ समय बिताना मानसिक शांति प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आत्म देखभाल। आत्म देखभाल मानसिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। मानसिक शांति को प्राथमिकता देना अपने जीवन को संतुलित बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने जीवन में संतुष्टि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान, योग, प्रकृति के साथ समय बिताना और आत्म देखभाल जैसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए। नहीं कहना सीखें। नहीं कहना सीखना अपने जीवन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम नहीं कहना सीखते हैं तो हम अपने जीवन में सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। नहीं कहने के कई लाभ हो सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करना। नहीं कहना सीखने से हम अपने जीवन में सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाना। नहीं कहना सीखने से हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और अपने बारे में अधिक सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। तनाव कम करना। नहीं कहना सीखने से हम तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। समय प्रबंधन। नहीं कहना सीखने से हम अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। नहीं कहने के कई तरीके हो सकते हैं। स्पष्ट और सीधे तरीके से। नहीं कहना सीखने के लिए हमें स्पष्ट और सीधे तरीके से अपनी बात कहना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ। नहीं कहना सीखने के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना चाहिए। विनम्रता के साथ। नहीं कहना सीखने के लिए हमें विनम्रता के साथ अपनी बात कहना चाहिए। विकल्प प्रदान करना।
नहीं कहना सीखने के लिए हमें विकल्प प्रदान करना चाहिए और अपने निर्णय को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं कहना सीखना अपने जीवन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम नहीं कहना सीखते हैं तो हम अपने जीवन में सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। हमें नहीं कहने के लिए स्पष्ट और सीधे तरीके से, आत्मविश्वास के साथ, विनम्रता के साथ और विकल्प प्रदान करने जैसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए। लोगों को इग्नोर करना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब हम लोगों को इग्नोर करना सीखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।